राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया। अब इन्होंने पेंशन लागू कर दिया पुरानी पेंशन को, तो केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम पर रिव्यू करने के लिए कमेटी बना दी गई। और कमेटी इस दबाव में बनाई गई कि वहां पर इसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गए। अब मध्य प्रदेश, असम जैसे तमाम भाजपा शासित राज्यों में भी पुरानी पेंशन को लेकर के हलचल है। हलचल तो झारखंड और दूसरे कई राज्यों में भी है। कुल मिलाकर के एक माहौल सा बन रहा है कि तमाम राज्य इसके बारे में मांग कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस शासित हो या फिर भाजपा शासित या भाजपा के गठबंधन के साथ शासित हो, जैसे बिहार। हर जगह पुरानी पेंशन की मांग अब सामने आ रही है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कह दिया था चुनाव से पहले ही कि नई पेंशन स्कीम में जो भी बदलाव किया जा सकता है हम वो सब करने के लिए राजी हैं, हम सब वो करेंगे। क्योंकि सपा ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में घोषणा कर दी थी। असल में कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को यानी सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी नहीं उठा सकती। फिर केंद्र सरकार को 2024 का महासमर भी तो जीतना है, मिशन 2024 को कामयाब भी तो बनाना है। असल में केंद्र सरकार सीधे सीधे पुरानी स्कीम को, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको जस का तस लागू करने को सहमत नहीं है। अगर ये स्कीम बिल्कुल उचित है और दोबारा वैसे ही लागू की जा सकती है जैसी वो पहले थी, तो फिर भाजपा की ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा उसे हटाया ही क्यों गया था, ये एक सवाल उठेगा। वो 1 अप्रैल 2004 से बंद क्यों पड़ी है? इस दौरान इतने साल गुजर गए और भाजपा का शासन आया, उसे फिर से क्यों नहीं लागू कर दिया जस के तस, अगर वो जस के तस लागू हो जाने लायक है तो भाजपा शासित सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें, वो भी इसे जस का तस लागू करने में अपनी हेठी समझ रही हैं। वे कहती हैं कि पुरानी स्कीम में कुछ संशोधनों के साथ उसे लागू किया जाए। ज्यादातर का विचार है कि नई स्कीम में ही फेरबदल करके मामले को निपटा दिया जाए। योगी जी जैसा एक संकेत दे चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भले ही इसको लागू करने की घोषणा कर दी हो, मगर इस पुरानी पेंशन को लागू करने में कुछ कानूनी पेच भी है। इस सरकारें जल्द से जल्द इसके लिए कमेटियां बनाकर इसका समाधान ढूंढना चाहती हैं और केंद्र सरकार कानून मंत्रालय से राय लेकर उसके बहाने इसे लागू करने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों ही इसे लागू करने के बारे में कुछ गंभीरता से सोच रहे हैं और इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर है ये जल्द से जल्द सामने आएगा, इसका नतीजा लागू करने के रूप में। केंद्र सरकार को कानून मंत्रालय की अभी लिखित और आधिकारिक सम्मति नहीं मिली है, पर सूत्र बताते हैं कि उनकी टिप्पणी यानी कानून मंत्रालय की टिप्पणी सकारात्मक है। ऐसे में कानून मंत्रालय की राय मिलते ही कार्मिक और पेंशन मंत्रालय तुरंत सक्रिय हो जाएगा। तो मोदी सरकार की मंशा होगी कि गुजरात चुनावों से ठीक पहले, जो इसी साल होने वाले हैं, इसकी घोषणा की जाए। और इसकी घोषणा कर दी जाएगी तो एक माहौल बनेगा, और जो माहौल क्रिएट होगा उससे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में होने वाले चुनाव में इसका लाभ लिया जा सकेगा। और जब 2023 में इसको लागू कर दिया जाएगा तो जाहिर है कि 2024 में सरकार को इसका जबरदस्त सियासी फायदा मिल सकता है। उसका इरादा है कि पुरानी पेंशन को कारगर और बेहतरीन पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करके आम चुनाव के दौरान इसका भरपूर लाभ लिया जाए। तो सरकार के इरादे, मंशा और तैयारी को देखते हुए, सियासी सूत्रों की बात मानते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को बस अब कुछ महीने का इंतजार और करना होगा इस खुशखबरी के लिए। उसके बाद नई पेंशन स्कीम की तमाम टेंशन से, झंझटों से, कमियों से निजात मिल जाएगी। तो द एडिटर में इस बार इस मुद्दे पर इतना ही। मिलेंगे फिर किसी ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे पर अगली बार। नमस्कार।